लेट वी आर इंटरेस्टेड इन ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू, क्या था बताना, y इक्वल टू, वी आर ड्राइंग y इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। अगर ये हम बनाना चाह रहे हैं तो ध्यान से देखना, माइनस कॉमन लिया हमने, कितना आएगा, y इज इक्वल टू माइनस √2, ऐसा आ जाएगा, और साइन एक्स अपॉन √2 √a² प्लस b² से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है कि नहीं, कॉस एक्स अपॉन √2, बात समझ में आ गई। तो नाउ इट इज वेरी सिंपल, साइन में चेंज कर रहे हैं ना, माइनस √2 साइन एक्स प्लस 5/4 by writing 1/√2 cos π/4 and 1/√2 sin π/4. तो sin x cos π/4 plus cos x sin π/4. What we get it is, समझ गए। तो नाउ कंसंट्रेट हियर, जैसे अगर हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं किसका, y इक्वल टू √2 साइन x प्लस π/4, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या होगा, वर्टेक्स कहां पे आ जाएगा, माइनस π/4, 0, और एम्पलीट्यूड कितना होगा, नहीं, लेट अस सी, देखते हैं, ये हमारे पास किसका ग्राफ आ गया, दिस वन, जो पिंक कलर, पिंक ही है ना ये कलर, कौन सा है, माइनस π/4, 0, इट इज द ग्राफ ऑफ दिस, एंड नाउ कंसंट्रेट हियर। लेकिन ये हमारा ओरिजिनल तो है नहीं, हम किसमें इंटरेस्टेड है, माइनस √2 साइन एक्स प्लस π/4। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, जब ये पॉजिटिव है तब ये नेगेटिव है, और जब ये नेगेटिव है तब ये पॉजिटिव है। जब येलो हमारे पास पॉजिटिव होगा तो ब्लू कैसा होगा, नेगेटिव, और जब येलो हमारे पास कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो ब्लू कैसा होगा, पॉजिटिव। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, क्या करना है, जो नेगेटिव पॉजिटिव है उसको कैसे बना देना है, नेगेटिव, ठीक है ना, और जो नेगेटिव है उसको कैसे बना देना है, पॉजिटिव। व्हाट वी गेट, इट इज द ग्राफ ऑफ, जो ब्लू वाला ग्राफ है, इट इज द ग्राफ ऑफ माइनस √2 साइन एक्स प्लस π/4। मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट कितना है, माइनस π/4, 0 है ये, और है कितना, y इक्वल टू किसका ग्राफ आ गया, ये माइनस √2 साइन एक्स प्लस π/4, समझ गए ना, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, है, हाँ, अच्छा उसके क्या निकालना है, हाँ तो लिख लो, ये समझ आ गया ना। नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, हाँ, प्लस कॉस एक्स माइनस π/4 प्लस 1। वो तो ऐड हो जाएगा मिनिमम में और मैक्सिमम में। लेट अस सी, हम देखते हैं, ध्यान से देखना, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, और x कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक, मींस x पर कोई भी कंडीशंस वैलिड नहीं है, ऐसा ही है ना, x पर कोई कंडीशन वैलिड नहीं है, और इसकी हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। तो कैसे आएंगी, ध्यान से देखना, कितना आएगा ये, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन एक्स, यहां पर कितना आएगा, प्लस कॉस ए कॉस बी, मीन्स कॉस एक्स बाई √2 प्लस साइन ए साइन बी, मीन्स साइन एक्स बाई √2 प्लस 1, ठीक है कि नहीं, ऐसा आएगा। अब ये लविंग फॉर्म में क्या बना हमारे पास, y इक्वल टू साइन एक्स का कॉफिशिएंट कितना बन गया, 1 प्लस 1/√2, यही बना ना, साइन एक्स, ठीक है, यही तो बना, प्लस कॉस एक्स अपॉन √2 प्लस 1, बात समझ में आ रही है ना। अब ये तो कांस्टेंट है,
यही बना ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी निकाल लेते हैं हम। इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से देखना। ये y कितना आ गया, लिविंग फॉर्म में आ गया, a sin x प्लस बी कॉस एक्स। तो √2 प्लस 1 अपॉन √2, ये a की वैल्यू है sin x। बात समझ में आ रही है ना। ये a है sin x प्लस b कितना है 1 अपॉन √2, ये b है, अपने आप कर लेना कंप्लीट, cos x प्लस 1। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, y min कितना आएगा, ध्यान से देखना, 1 तो कांस्टेंट है, y min कितना आएगा, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो वो कितनी होगी, -√a² प्लस b² प्लस 1, और y मैक्स कितना होगा, √a² प्लस b² प्लस 1। समझ, ऑब्वियसली ऐड या जो सेम है उसमें वेरिएबल को चेंज हो नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इट इज द मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे अब, ये मैक्सिमम वैल्यू है अगर x क्या है, एलिमेंट ऑफ R है। समझ गए नहीं, कोई डाउट, सही तरह से आ गया है। और कोई प्रॉब्लम है, नेक्स्ट लिखिए प्रॉब्लम, आज प्रॉब्लम से ले रहा हूं मैं कुछ, लिखिए। इफ x is element of π/2 to π, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड sin x इक्वल टू and sin x equal to 1 upon 3 and sin x equal to 1 upon 3, then find tan x minus cos square x। ध्यान से देखना कैसे करते हैं ये प्रॉब्लम्स, ये मैंने सिखाया था। सबसे पहले इसमें किस पे ध्यान देना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, गॉट इट। तो इस क्वाड्रेंट में लाई करना है, इसका ध्यान रखना है हमें। अब sin x की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना आ गया, 1/3। तो बेस अपॉन cos x कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3, ये आएगा कि नहीं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका माइनस। बात समझ में आ गई ना। तो cos x हमारे पास कितना आ गया फाइनली, cos x इज इक्वल टू कितना आया है, 2 माइनस है 2√2 अपॉन 3। समझ गए, बात समझ में आई ना ये। लेकिन रिक्वायर्ड क्या है हमें, तो tan x की वैल्यू कितनी होगी, -1 अपॉन 2√2 sin x अपॉन cos x, माइनस इसका स्क्वायर कितना आएगा, 8 अपॉन 9, यही आएगा ना। इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। कभी भी ये प्रॉब्लम है तो हमें किस बात पे ध्यान रखना है, सबसे पहले क्वाड्रेंट पे ध्यान रखना है, उसके बाद रेशियोज निकालने हैं, फिर एवेल्युएट करना है। समझ गए ना, नोट कर लो ढंग से। समझ आया कि नहीं है, हैं? सही तरह से आ गया ना, गुड। नेक्स्ट लिखिए। ऐसे लिखो,
सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन cos x cos 2x cos 4x cos 8x cos 2 की पावर n x। ध्यान से देखना, इसे नोट करके लिख लेना, एज अ रिजल्ट भी ध्यान रख सकते हैं आप। याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप। नोट है ये, ठीक है नहीं? इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको पहले ये समझ लो, इसे शॉर्ट में लिखने का तरीका क्या होता है। प्रोडक्ट है, ये कितना आ रहा है cos 2 की पावर 0x, तो इसके हम प्रोडक्ट को हमेशा पाई से डिनोट करते हैं। ये प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। कई बार इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, cos 2 की पावर r x, r इक्वल टू कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से n। मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मालूम है, इसलिए नोट कर लीजिए। पाई किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, सिग्मा किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, सम का। सिग्मा लिख लो, सिग्मा किसके लिए होता है, सम के लिए। ये एक्सप्रेशन हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर प्रोडक्ट। नोट करके लिख लेना, ये काम देगा बाद में। समझ गए ना? ये जो एक्सप्रेशन लिखा है, अब इस पे ध्यान देना। ये है क्या है कि आर की वैल्यूज अगर हम क्या क्या रखते जाएं, 0 से n, कितनी वैल्यूज है आर की वैल्यू, n+1। इसका मतलब क्या है, आर के प्लेस पे अगर हम 0, 1, 2, 3 और n रखेंगे, तो जो n+1 टर्म्स ऑब्टेन्ड होंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल n+1 टर्म्स। लिख लो जरा ये। इफ वी सब्स्टिट्यूट r इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू n, if we substitute r equal to 0, 1, 2, 3 up to n, then given expression represent the product of all n+1 terms। आर 0 से लेके n तक जाएंगे। जब 0 से लेके 1 तक गए तो कितने टर्म हुए, 2 हुए। 0 से लेके 2 तक गए तो कितने हुए, 3। 0 से लेके कहां तक जा रही है पावर, n तक। यहां पर 2 की पावर 0, 1 है, तो कितने टर्म्स हुए ये, n+1। बात समझ में आई ना ये, ठीक है ना? वैसे मैंने लिखा भी है, आर की जगह 0 रखेंगे तो ये आएगा, आर की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा, आर की जगह 2 रखेंगे तो ये आएगा। समझ गए ना? तो ये तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को समझाया, लेकिन इसमें इसे सिंप्लीफाई करना है। बात समझ में आ गई ना? तो मैंने आप लोगों को sin 2x का रिजल्ट बताया था। sin 2x कितना था, उसी का यूज होगा। ध्यान से देखना, हमें सिंप्लीफाई क्या करना है, cos x cos x, और फिर क्या है cos 2x, फिर क्या है cos 2 स्क्वायर x डॉट 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 cos 2 की पावर n x। यही है ना? तो मैंने क्या किया, sin x से मल्टीप्लाई किया और sin x से डिवाइड किया। कर दो, sin x से मल्टीप्लाई किया और sin x से डिवाइड किया, कर दिया ना? ये आ गया? सही है कि नहीं है? सही है ना? अब इससे फायदा क्या हुआ, साथ में एक 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां से भी 2 से आ गया, तो ये 2 sin x cos x मिलके क्या बन गया, sin 2x। समझ आया ना? पहले टर्म को मैनिपुलेट, पहला टर्म दूसरे टर्म में चेंज हो गया, sin 2x बन गया एक 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर हमने क्या किया, एक और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया,
तो यहां पर 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, इन दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये 2 sin 2x cos 2x कितना होगा, sin 4x। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है कि नहीं, बात समझ में आ रही है ना। तो इस कैलकुलेशन को अगर हम सिमेट्रिकली अप्लाई करते जाएंगे, बात समझ में आई कि नहीं, मैं करके बताता हूं आपको, पूरा ढंग से देखना यार। हमारे पास क्या था, साइन एक्स, ऊपर कितना था, कॉस एक्स था। तो मैंने क्या किया, साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, साइन एक्स से यहां मल्टीप्लाई किया, और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहां पे कितना था, कॉस, बहुत सारे स्टेप लिख के बताता हूं जिससे क्लियर हो जाए, cos 2x cos 4x, 3 तक बताता हूं, फिर सिमेट्री से करेंगे, ठीक है कि नहीं। ये कर लिया, ठीक है कि नहीं। ये कितना है, 2 की पावर 2 है, यहां तक बताता हूं ढंग से, इतना समझ आया। अगला स्टेप देखो, तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा, sin 2x बन जाएगा, cos 2x cos 2 स्क्वायर x। अब क्या टेंशन है, अब एक चीज की कमी है बस, किसकी है, 2 की। तो मैंने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में सेम रिजल्ट अप्लाई किया, ये कितना बनेगा, साइन 2 स्क्वायर एक्स cos 2x अपॉन, नहीं, cos 2 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 स्क्वायर साइन एक्स, यही तो आया। अब 2 की फिर कमी है, तो 2 से यहां क्यूब कर दिया और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, साइन 2 का क्यूब एक्स अपॉन 2 का क्यूब साइन एक्स। बात समझ में आई ना। हमने स्टार्ट कहां से किया था, cos x cos 2x cos 2 स्क्वायर एक्स, यहां पे कितना था, स्क्वायर था, 3 टर्म थे, और यहां पे कितना आ गया, क्यूब आ गया, और यहां पर भी 2 क्यूब आया। बात समझ में आ गई ना। तो इसी कैलकुलेशन को अगर हम सिमेट्रिकली आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था वो कितना था, ध्यान है, कितने टर्म्स थे, नहीं, 2 की पावर लास्ट में कितनी आ रही थी, n, n आएगा कि n+1 आएगा, n+1 आएगा ना। यहां पर 2 स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पर कितना आया है, 2 क्यूब आया ना, और यहां पर भी 2 क्यूब आया है, समझ आया कि नहीं। तो अगर हमें किसे सिंप्लीफाई करना है, साइन कितना था पता नहीं यार, cos x cos 2x डॉट 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 cos n x, तो ये कितना बनेगा, ढंग से देखना, अपॉन में क्या आएगा, साइन x आएगा। साइन की पावर कितनी आई, 2 की पावर कितनी आएगी, n+1 आएगी। सिंपली सेम अप्रोच को फॉलो करेंगे, डिटेल में इसलिए बता दिया ढंग से क्लियर हो जाए, समझ गए ना। यहां पे कितना आएगा, ऊपर 2 की पावर n+1 x, समझ गए, समझ गए ना। तो यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट टू, ये रिजल्ट भी आप रिमेंबर कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल रिजल्ट, नॉट अ टफ रिजल्ट, आसान रिजल्ट है, कोई टफ नहीं है, आप इसे भी कर सकते हैं। कितना है ये हमारे पास, ध्यान से देखिए, क्या है रिजल्ट, ये कितना है, पाई r इक्वल टू 0 टू कितना आ रहा है, n, यही है ना, और साइन नहीं, कितना था, कॉस कितना था, 2 की पावर rx, इसकी वैल्यू यही था ना, इसकी वैल्यू ये रहती है। इसे आप एज अ रिजल्ट भी ध्यान रख सकते हैं या याद करना चाहें, लेकिन प्रोसेस जरूर ध्यान होनी चाहिए, प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए ना, समझ आ गया कि नहीं, ढंग से आ गया ना, है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है ना? लिखिए जरा, कंपेयर, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, कंपेयर cos1, cos2 and cos3. Compare cos1, cos2 and cos3. ठीक है ना? ध्यान से देखना कैसे करेंगे। ऑब्वियसली ये दिया है तो इसका मतलब क्या है? ये अगर हमें दिया है तो इसका मतलब क्या है? ये एंगल किस में है? रेडियन में। तो पाई का मतलब क्या होता है? 3.14। समझ गए कि नहीं? अब मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। पाई/2 का मतलब क्या होता है? 3.14/2। वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 5/7। पाई/4 की वैल्यू कितनी आएगी? 3.14 नोट भी करते जाइए, 4 कितनी आएगी? 0.7 कितना आएगा? 28 और 3 8, मतलब ऐसा कुछ आएगी। ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, इनको अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें cos x के ग्राफ की हेल्प लेनी चाहिए। मुझे ये बताइए, cos x के ग्राफ ध्यान है? cos x का ग्राफ बना लिया। ये पॉइंट कितना है हमारे पास? 0 0। और ग्राफ कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है। बना लिया ना? बना लीजिए। ये पॉइंट कितना है? 0,1। बना लिया। ये पॉइंट कितना है? पाई,-1। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 3.14 है। तो 3 कहां पे होगा? इससे पहले होगा कहीं? यहां पे 3 होगा। ये कितना है? पाई/2 है। ठीक है ना? तो 2 कहां पे होगा? इसके बाद होगा। यहां पर 2 होगा। और 1 कहां होगा? यहां कहीं 1 होगा। तो मुझे ये बताओ, cos1 कैसा नंबर है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? cos1 कैसा है? पॉजिटिव। तो सबसे बड़ा तो क्या होगा? cos1। cos1 सबसे बड़ा होगा कि नहीं? cos1 पॉजिटिव है। cos2 कैसा है? नेगेटिव है ना? और cos3 भी कैसा है? नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है? कौन सी लेंथ ज्यादा दिखाई दे रही है आपको? ये वाली या रेड? cos3 को रेड बना रहे हैं। ये लेंथ किसकी ज्यादा है? 3 की। तो इसका मतलब वो ज्यादा नेगेटिव है। तो जो ज्यादा नेगेटिव होता है वो कैसा होता है? छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा क्या आया? cos1। उससे छोटा cos2। उससे छोटा cos3। बात समझ में आ गई ना? तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या आया? cos1। तो cos1 इज ग्रेटर देन cos2 ग्रेटर देन cos3। ठीक है ना? वैसे हम डायरेक्ट भी कंक्लूजन निकाल सकते थे। कैसे? व्हेन x गोज फ्रॉम 0 से पाई with 3.14, the values of y obtained by cos x decreases from 1 to -1। ठीक है कि नहीं? एक स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हो, यहां से भी कंक्लूजन निकाल सकते थे डायरेक्टली। एक ही बात है वैसे तो, लिख लो लेकिन स्टेटमेंट। व्हेन x गोज फ्रॉम 0 to pi, when x goes from 0 to pi means 0 to 3.14, means 0 to 3.14
द वैल्यूज ऑफ y obtained by y equal to cos x, the values of y obtained by y equal to cos x decreasing from 1 to -1, 1 से -1 तक लगातार कम होती है, तो cos 1 सबसे ज्यादा है, cos 2 उससे कम है और cos 3 सबसे कम है। समझ गए ना? समझ आ गए? कोई डाउट? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखिए। ये थोड़ा सा टफ है, पहले 10 का करते हैं। ऐसे लिखो, कंपेयर 10(1), 10(2), 10(3). कंपेयर 10(1), 10(2), 10(3). तो इसके इसे सॉल्व करने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 10x। अब 1 तो हमें मालूम है, ध्यान से देखना, π/2 कितना होता है? ये तो अभी सीखा ही था। π/2 कितना था? π/2 था 1.57 और पाई कितना था? 3.14। ध्यान से देखना, ये पाई है 3.14, ये कितना है? π/2 है 1.57। 10 का ग्राफ बना लेते हैं, फिर देखेंगे। ऐसा आता है 10 का ग्राफ। तो 1 कहां पे होगा? 1 यहां पे कहीं होगा कि नहीं है? ये 1.57 है, इससे पहले होगा। तो ये जो y है, ये किसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा? 10, 1। अगर इसका x कोऑर्डिनेट 1 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे? 1, 10, 1 आएंगे कि नहीं? 2 कहां पे होगा? आगे होगा यहां कहीं, और 3 भी आगे होगा। 2 ऐसे है, 3 ऐसे है। तो मुझे लगता है 10(1) कैसा है? पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव। 10(2) कैसा है? नेगेटिव। 10(3) कैसा है? नेगेटिव। 10(2) की लेंथ ज्यादा बड़ी है कि 10(3) की? 10(2) की। तो नेगेटिव में अगर ज्यादा लेंथ है तो नंबर कैसा होगा? छोटा होगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? 10(1). उससे छोटा 10(3) और सबसे छोटा 10(2). समझ आया ये? कोई डाउट है? ढंग से आ गया ना? सही तरह से आ गया? नेक्स्ट लिखो, कंपेयर sin 1, sin 2, sin 3। कंपेयर sin 1, sin 2, sin 3। तो sin 1, sin 2, sin 3 ये थोड़ा सा ज्यादा टफ है उन दोनों से। ध्यान से देखना, बताना मुझे कि इसके कंपेयर करने के लिए किसके ग्राफ के पास जाना पड़ेगा? y इक्वल टू साइन एक्स। तो बना दिया हमने, बनाते हैं साइन एक्स। ठीक है ना? ये 0, 0, ये कितना है? π,0। ये कितना है? 2π,0। ऐसे ही आएगा ना? है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? मुझे ये बताओ, 1 कहां पे होगा? 1 इधर होगा, π/2 है ये। π/2 का मतलब क्या है? 1.57। 1 कहां पे होगा?
π/4 के बाद होगा, लेकिन यहां पे होगा 1, ठीक है ना। 2 कहां पे होगा, इसके बाद होगा, यहां कहीं होगा। और 3 कहां पे होगा, यहां पे कहीं होगा। समझ गए ना, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है कि नहीं। ऐसे पहले बना लो, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं अलग अलग कंपेयर करके बताऊंगा। पहले कैसे क्या होता है, sin 1 और sin 3 को कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना। मुझे ये बताओ कि sin 1 इक्वल टू कितना होगा, sin π-1। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin π-θ। इसका मतलब क्या है, sin 3.14 -1, तो sin 1 इक्वल टू कितना आएगा, sin 2.14। इसमें कोई डाउट, ये थीटा है ना, इस रिजल्ट को अप्लाई कर रहा हूं मैं कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है। ढंग से समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं, डायरेक्ट ही बता सकते थे। sin π-θ होता है कि नहीं। अब थीटा की वैल्यू 1 रख दें और तो ये वैलिड होगा, सही है कि नहीं। ध्यान से देखना, ये मैंने ग्राफ बनाया 0 से पाई तक का साइन का, तो यहां पे ये 1 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 2.14, ठीक है नहीं है। तो ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है। 2 कहां पर है, यहां पर है, और 3 कहां पर है, यहां पर है। तो यहां से हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है कि sin 2 ये होगा लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी sin 2, ये लेंथ कितनी होगी 1/4, और ये लेंथ कितनी होगी sin 3, ठीक है कि नहीं। अगर इस पॉइंट को हम ए नाम दे रहे हैं, ध्यान से देखना, इस पॉइंट को ए नाम दे रहे हैं, तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, ये बी है और ये सी है। तो जो, और ये मान लो M1 है, ये वाला पॉइंट, ये क्या है M2 है और ये M3 है। तो जो AM1 लेंथ होगी वो कितनी होगी sin 2 है, और जो ABM2 लेंथ होगी sin 2.14 मीन्स sin 1, और जो CM3 लेंथ है वो कितनी है sin 3 है। बात समझ में आ गई ना, मतलब x को रखते हैं तो y आता है ना। तो कौन सा सबसे बड़ा है sin 2, उससे छोटा क्या है sin 1, उससे छोटा क्या है sin 3। ढंग से नोट लो, कर लो। समझ आया कि नहीं है, ढंग से। सही तरह से आ गया ना, ये आ गया ना। इस लैंग्वेज में भी लिख लो। 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर। एक फैक्ट तो क्या है, बिकॉज वी नो sin थीटा इज इक्वल टू sin π-θ। लैंग्वेज में भी लिख लो, बिकॉज वी नो sin थीटा इज इक्वल टू sin π-θ। बिकॉज वी नो sin थीटा इज इक्वल टू sin π-θ। समझ गए ना। सो sin 1 इज इक्वल टू sin 1 इज इक्वल टू sin 2.14, ठीक है ना। आगे लिखो, when x goes from π/2 means, when x goes from π/2 means 1.57 to pi
2 pi means 3.14. The values of y obtained by y equal to sin x, obtained by y equal to sin x are decreasing. So sin 2 greater than sin 2.14 greater than sin 3. समझ आया कि नहीं? और sin 2.14 किसके बराबर है? sin 1. डिटेल में भी बता दिया, ये बात समझ में आ गई ना? कोई डाउट है? सही तरह से if x goes from 0 to pi by 2, x goes from 0 to pi by 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है. देन कंपेयर sin 1 एंड cos 1. मतलब बेसिकली हमें यह पता करना है कि sin 1 ज्यादा है या cos 1 ज्यादा है. मतलब ये बड़ा, ये सही है या फिर cos 1 इज ग्रेटर देन, ऐसे ही आते हैं जेई में, cos 1 इज ग्रेटर देन sin 1. ये पता करना है. तो हमें ये मालूम है पाई कितना था हमारे पास? 3.14. और पाई बाई 4 कितना था? 0.78. और पाई बाई 2 कितना था? 1.57. तो जो हमारा 1 है वो कैसा होगा? पाई बाई 4 से ज्यादा होगा और पाई बाई 2 से कम होगा. फ्रॉम दिस कैलकुलेशन वी नो दैट 1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4 एंड लेस देन, इतना नोट कर लो पहले, लेस देन पाई बाई 2. नोट इट. समझ गए ना? अब दोनों के ग्राफ बनाते हैं हम. 0 से पाई बाई 2 में बनाना है बस. तो ग्रीन से मैं साइन का बना रहा हूं. साइन का कैसा होता है? ऐसा होता है पाई बाई 2 तक, फिर दोबारा ऐसे आता है. कॉस का कैसा होता है? येलो से कॉस का बनाता हूं. 1 से कहां तक आता है? 0 तक है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं जब साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है? पाई बाई 4. 45 पे कितना होता है? 1 बाई रूट 2. 1 बाई रूट 2. तो ये कितना है? 0.78 है. बात समझ में आ रही है? अब 1 इससे आगे आएगा, यहां आएगा, तो cos 1 की लेंथ कितनी होगी? ये cos 1 होगा. किसका ग्राफ ऊपर है? cos 1 का ऊपर है कि साइन एक्स का ऊपर है? ये साइन का है. बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कौन ज्यादा होगा? साइन 1. अगर पाई बाई 4 से पहले की बात होती तो कौन ज्यादा होता? 0 पे cos 0 ज्यादा है साइन 0 से. पाई बाई 6 पे क्या आएगा? देख, पाई बाई 6 पे क्या आएगा? cos पाई बाई 6 ज्यादा होगा साइन पाई बाई 6 से. पाई बाई 4 में दोनों के दोनों कैसे हैं? बराबर है. और उसके बाद क्या है? साइन से जो वैल्यू ऑब्टेन होनी है, पाई बाई 3 की बात करें तो साइन पाई बाई 3 कितना होगा? √3/2. और cos पाई बाई 3 कितना होगा? 1/2. बात समझ रहे हैं ना? तो पाई बाई 4 से आगे कौन ज्यादा हो रहा है किसी एक्स के लिए, सेम के लिए? साइन. तो हमारे पास क्या आ गया? साइन 1 इज ग्रेटर देन cos 1. बात समझ में आ गई ना? ठीक है कि नहीं? समझ आया कि नहीं है? हैं? ढंग से समझ में आया? लैंग्वेज में भी लिख लूं.
if x goes from 0 to pi by 4, if x goes from 0 to pi by 4, values obtained by y equal to cos x, are more than values obtained by y equal to sin x. Then values obtained by y equal to sin x. At x equal to pi by 4, value obtained by y equal to sin x and y equal to cos x, both are same. ठीक है ना? But when x goes from pi by 4 to pi by 2, but when x goes from pi by 4 to pi by 2, values obtained by y equal to sin x are more than value obtained by y equal to sin x are more than value obtained by y equal to cos x. तो हमारे पास क्या आ गया? 1 कैसा है? पाई बाय 4 से ज्यादा है या कम है? 1 इज ग्रेटर देन पाई बाय 4, सो वी कैन से sin 1 इज ग्रेटर देन cos 1. समझ आ गया? ठीक है ना? है सही तरह समझ में आया कि नहीं? आ गया है ढंग से? नेक्स्ट लिखो. फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 10 लैम्डा if lambda is element of -1 close to pi by 4 close. तो हमें किसके ग्राफ बनाना पड़ेगा? y इक्वल टू 10 लैम्डा बना लें, लेकिन उस ग्राफ को किस में ऑब्जर्व करना है? -1 से पाई बाय 4. -1 कहां पर होगा? यहां कहीं होगा, और पाई 4 यहां पर होगा. तो -1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? ये y के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? -1 कॉमा -10 1. सही है? -1 कॉमा -10 1 सही है ना? और ये 0 है. पाई 4 पे वैल्यू कितनी आएगी? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे? पाई बाई 4 कॉमा 10 पाई 4 दैट इज 1. समझ गए? तो ये वैल्यूज y की ऐसे ऐसे आई, 0 तक गई, फिर बढ़ना शुरू हो गई और 1 तक आई. तो सबसे कम वैल्यू कितनी आ रही है? -10 1. y मिनिमम कितना आ रहा है? -10 1. y मिनिमम कितना आ रहा है? -10 1. समझ गए ना? कोई डाउट? समझ आ गया सही तरह से? हैं? ढंग से आ गया ना? नोट कर लो. कर लिया ना? नेक्स्ट लिखिए.
कंपेयर cot 1, cot 2 and cot 3. cot 1, cot 2 and cot 3. अब तो ध्यान हो गया होगा. cot x के ग्राफ देखेंगे, किसमें ऑब्जर्व करेंगे? cot x के ग्राफ ऐसा होता है कि 0 to पाई में ऑब्जर्व करेंगे, तो ऐसा कुछ आएगा है. ठीक है कि नहीं? कैसा रहेगा इसके ग्राफ? ऐसा रहेगा ना. ऐसा रहेगा. ये कितना है? 0. ये कितना होता है? पाई बाई 2 मीन्स 1.57 है. ये कितना? पाई मीन्स 3.14. तो 1 कहां पे आएगा? यहां कहीं 1 होगा, 2 यहां कहीं होगा, 3 यहां कहीं होगा. तो cot 1 कैसा है? पॉजिटिव. cot 2 कैसा है? नेगेटिव. cot 3 कैसा है? नेगेटिव. कौन ज्यादा नेगेटिव है? cot 3. तो मैग्नीट्यूड तो किसका ज्यादा है? cot 3 का ज्यादा है, लेकिन वास्तव में कौन ज्यादा है? cot 2. तो क्या होगा सीक्वेंस? cot 2, cot 3. ठीक है ना? नोट कर लो. कल इसको हम डायरेक्ट भी कह सकते थे. व्हेन x गोज फ्रॉम 0 to पाई द वैल्यूज ऑफ cot x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. लिख लो ये भी. डायरेक्ट भी कह सकते थे. व्हेन x गोज फ्रॉम 0 to पाई मीन्स 3.14, the values of x when goes from 0 to pi 3.14, the values of y obtained by y equal to cot x, obtained by y equal to cot x are strictly decreasing, are strictly decreasing, are strictly decreasing. Are strictly decreasing. So cot 1 is greater than cot 2 greater than cot 3. नोट कर लिया? कर लिया ना? समझ आ गया? कोई डाउट? नहीं समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट लिखो. कंपेयर tan 1 and cot 1. इसमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? y इक्वल टू 10x एंड y इक्वल टू दोनों के ग्राफ की. तो मुझे ये बताओ 1 कितना होता है? पाई बाई 4 कितना होता है? 0.78. तो 1 से तो कम है ये. तो 0 to पाई बाई 2 में ग्राफ बनाते हैं दोनों का. 10x का ग्राफ कैसा था? ध्यान से देखना यार. पाई बाई 2 में ही बना रहा हूं, ज्यादा दूर तक नहीं बना रहा मैं. तो 10x को तो ब्लू से ही बना देता हूं. नहीं, 10x को ग्रीन से बनाता हूं. ऐसा था 10x. और cot x कैसा था? ऐसा कुछ जाता है cot x. ठीक है कि नहीं? तो मुझे ये बताओ इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 10x इक्वल टू cot x कब होता है? पाई बाई 4 पे हो रहा है कि नहीं? 10x इक्वल टू cot x किस पे हो रहा है? पाई बाई 4. ये दोनों इक्वल किस पे? पाई बाई 4 पे. मीन्स पाई बाई 4. तो ये कितना है? 0.78 पे दोनों इक्वल है? 0 से पाई बाई 4 तक कौन आगे, कौन ऊपर है? cot x. और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक कौन ऊपर है? 10x. तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? tan 1 ग्रेटर देन cot 1.
क्योंकि 1 यहां कहीं होगा, इसके लिए ये cot 1 आएगा और ये पूरा tan 1 आएगा। बात समझ में आ गई ना? नोट कर लो। ग्राफ ऑब्जर्व करना आ रहे हैं कि नहीं सही तरह से? लिख लो एरर। When x goes from 0 to pi by 4, when x goes from 0 to pi by 4, the values of y obtained by y equal to cot x are more than values of y obtained by y equal to cot x। नहीं cot x से ज्यादा है। वैल्यू obtained by cot x आर मोर देन y इक्वल टू tan x। समझ गए ना? when x goes from pi by 4 to pi by 2, when x goes from pi by 4 to pi by 2, value obtained by tan x are more than value obtained by cot x। ये समझ आ गया? तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टुडे। ढंग से समझ में आ गया ना? ढंग से रिवाइज करना तरीके से, ठीक है कि नहीं? और ठीक है, समझ आ गए?